हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ लोगों ने कैसे बहुत साल पहले ही टाइम ट्रैवल का एक्सपीरियंस किया। जिन लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया उन लोगों द्वारा क्लेम कई रियल इंसिडेंट्स मैं आपको बताऊंगा। मीटिंग योर ओल्ड सेल्फ इन टाइम। ये स्टोरी काफ़ी स्ट्रेंज, अनयूजुअल बट एट द सेम टाइम अल्टीमेटली कूल लगती है, जो कि 2006 में हुई थी, जिसमें कि एक 36 साल का आदमी जो कि हक्कन नॉर्थ वेस्ट में रहता था, जब वो आदमी अपने किचन में लीकेज को ठीक कर रहा था। लेकिन जब वो अपने किचन में सिंक के नीचे क्रॉल करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक अजीब सी टनल बनी हुई है और वो उसमें अंदर जाता रहता है। टनल के आखिरी पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसको एक बहुत तेज़ लाइट दिखाई पड़ती है और वो आदमी रियलाइज़ करता है कि वो फ्यूचर में आ चुका है इन द ईयर 2042, जिसमें कि वो अपने 72 ईयर्स ओल्ड खुद से मिलता है। मतलब कि वो आदमी अपने आप से मिलता है जो कि अब 72 साल का हो चुका है। वो दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, साथ में फ़ोटो सकते हैं। ये रही फ़ोटो, आप देख सकते हो। उन दोनों के हाथों पर टैटूज़ भी एकदम सेम था और वो एकदम सेम ही दिखाई देते थे और डिफरेंस था सिर्फ एज का। वो 36 साल का नॉर्थ वेस्ट क्लेम करता है कि उसका 72 ईयर्स ओल्ड खुद का वर्जन उसके बारे में सारी बातें जानता था और सारे सीक्रेट्स जो भी उसने आज तक किसी को नहीं बताए। सीन फ्रॉम द फ्यूचर। ये इंसिडेंट है 1932 का, जब हम्बर्ग्स एल्ट्रॉन्स शिपयार्ड में कुछ रिपोर्टर्स शूटिंग वगैरह के लिए जा रखे थे। बर्नार्ड्स हटन और उसके कलीग्स जब शिपयार्ड में अपने कुछ काम और शूटिंग वगैरह कर रहे थे, वहाँ के एग्जीक्यूटिव द्वारा इनको पूरे शिपयार्ड का एक टूर दिया जाता है। लेकिन जब वो शिपयार्ड को लीव करने लगते हैं, वो देखते हैं कि अचानक उनके सर के ऊपर काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स आ जाते हैं जो कि पूरी शिपयार्ड पर बॉम्ब गिराने लगते हैं और बॉम्ब फटने लगते हैं और एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाता है और वो एकदम से फुल्ली ब्लोन एयर रेड बन जाती है। वो फटाफट से बिना टाइम लगाए अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं और अपनी कार में बैठकर काफ़ी दूर चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी दूर जाने के बाद जब वो शिपयार्ड की तरफ गाड़ी रोक कर देखते हैं, वो देखते हैं कि अचानक से सभी कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है। शिपयार्ड एकदम से इंटैक्ट और बिना किसी डैमेज के वहीं पे सही सलामत खड़ा है और आसमान से सभी एयरक्राफ्ट्स वगैरह कुछ भी एक चीज़ दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही। उस टाइम पर उन्हें एक्चुअली कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी यहाँ पर अचानक से क्या हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। उन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस सभी अपने कलीग्स वगैरह को बताया, लेकिन किसी ने उन पर कुछ खास विश्वास नहीं करा। लेकिन 1943 में उस इंसिडेंट के ठीक 11 साल बाद ब्रिटिश उस शिपयार्ड पर अटैक करता है और उसको उसी तरह उसी विजन में डिस्ट्रॉय कर देता है जिस विजन में वो रिपोर्टर्स एक्सप्लेन कर रहे थे। ये इंसिडेंट मुझे जस्ट एक कोइंसिडेंस तो नहीं लगता। द पोस्ट ऑफिस। एक बार एक हस्बैंड वाइफ अपनी कार में पोस्ट ऑफिस तक जा रहे होते हैं अपने किसी दोस्त को पोस्ट कार्ड सेंड करने के लिए। और पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को कार में छोड़कर पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपनी गाड़ी से कुछ दूर जाने के बाद वो हस्बैंड अचानक से गायब हो जाता है अपनी वाइफ के आंखों के सामने ही, और फिर 1-2 मिनट बाद फिर से उसी सेम जगह पर अपीयर करता है। वापस आने के बाद वो आदमी दौड़कर घबराया सा अपनी बीवी के पास वापस आता है। वापस आने के बाद वो अपनी वाइफ को बताता है कि कुछ देर के लिए वो 100 साल पीछे चला गया था पास्ट में। वो बताता है कि अचानक से वहाँ पहुँचने के बाद आसपास के बिल्डिंग और लोगों के कपड़े और व्हीकल्स को देखकर और न्यूज़पेपर में डेट को देखकर उसे समझ आता है कि वो हिस्ट्री में 100 साल पीछे आ चुका है। और इसी का सबूत इकट्ठा करने के लिए वो अपने बिल्कुल नज़दीकी किसी स्टेशनरी शॉप से एक शीट खरीद लेता है ताकि वो सबको यकीन दिला सके कि उसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। फिर वो आदमी वो शीट अपनी वाइफ को दे देता है। उसकी वाइफ देखती है कि वो एक वैक्स्ड बहुत पुराने टाइम का पेपर है। इस आदमी का भी 1917 की एक हिस्ट्री बुक में जिक्र था कि ये आदमी आसपास के सभी लोगों में से एकदम अलग दिख रहा था, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। वो उन सबसे अलग था कपड़ों के मामले में, बालों के मामले में। उसने टी शर्ट और एक शॉर्ट्स पहनी हुई थी जो कि इतने पुराने ज़माने में नहीं पहनी जाती थी। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये दो बंदे इसको घूर भी रहे हैं। देखो, जितनी भी मैंने आपको स्टोरीज़ बताई ये कभी भी साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं हो सकती अनटिल साइंस खुद जाकर इसको अपनी आंखों से देखे। लेकिन ये स्टोरीज़ उन लोगों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने कभी कुछ ऐसा फेस किया है। हमारी यूनिवर्स ऐसी ऐसी चीज़ों से भरी है जिसको साइंस कभी भी प्रूव नहीं कर सकता। जैसे कि हमारा गॉड में बिलीव करना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें साइंस कभी भी
बिलीव नहीं करता और ना ही प्रूव कर सकता। तो भाई इस फिनोमेना को फिर साइंस में क्या कहते हैं? इस फिनोमेनन को साइंस के टर्म्स में बोला जाता है टाइम स्लिप। इसका मतलब होता है कि आप या फिर आपके साथ खड़ा हुआ दोस्त अचानक से किसी और टाइम पीरियड में पहुंच जाते हैं, किसी ग्लिच की वजह से या फिर किसी और अननोन रीज़न की वजह से। हर एक चीज़ में ग्लिचेस होते हैं, हमारे यूनिवर्स में भी बहुत से ग्लिचेस हैं जिसके कारण ये फिनोमेनन हो जाता है। किसी और टाइम पीरियड में पहुंचने के बाद आप थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाते हो उसी सेम ग्लिच की वजह से। जितने भी लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया है वो बताते हैं कि उनके प्रेजेंट टाइम और आने वाली फ्यूचर या फिर पास्ट में पहुंचने के बीच में कुछ जो सेकंड्स का टाइम होता है उसमें उनको बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और उनके जो विजन है उसमें ब्लैक स्पेस या फिर कुछ डिप्रेशन और अनइजीनेस की चीज़ें आने लगती है। लोगों ने बताया कि उन्हें फिनोमिनन के दौरान उनका वॉमिट का मन होता था और उनका सर घूमने लगता था। तो ये था टाइम स्लिप। इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द चैनल पे आने वाला है और अगर आ गया होगा तो आपको आई बटन में ऊपर दिख रहा होगा। और ऐसी और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब।